नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, बताइए, जेल प्रहारी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि पीईबी व्यापम ने क्या बताइए कैलेंडर को अपडेट कर दिया है और अक्टूबर में क्या बताइए उसका एग्ज़ाम होना है। तो अभी 1 डेढ़ महीने में उसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो जानते हैं अपन इसके बारे में। पहले डिस्कस करेंगे एबिलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशन एबिलिटी, फिर फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात क्या बताइए सिलेबस के बारे में, और सबसे लास्ट में करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपके लिए कि स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी से इसको अपनाएं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्ट्रेटजी सिर्फ वही बता सकता है अच्छे से जिसने इस एग्ज़ाम को फेस किया हो, क्रैक किया हो। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको हम क्रैक कर चुके हैं 2017 में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी आई थी, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। इसकी हम स्ट्रेटजी आपको बता दे रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग से करिए, लेकिन आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज के बारे में कि एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको आपकी एज पता होनी चाहिए कि कौन सी एज में आप इसको क्या बताइए फॉर्म को भर सकते हैं। तो जनरल के लिए होनी चाहिए 33, फीमेल ओबीसी और एसटी एससी के लिए होनी चाहिए 38। उसके बाद जो बाहर से फॉर्म डालेंगे उनके लिए होनी चाहिए 18 से 25, ठीक है। चलिए, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताइए 10th चाहिए है। क्वालिफिकेशन में केवल 10th चाहिए, ठीक है। और हाइट क्या बताइए, यदि हम बात करें क्या बताइए मेल के लिए, तो मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 158। हाँ, इसमें फीमेल ध्यान देना कि 158 चाहिए है इसमें हाइट, और इसमें 165 चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या बताइए मांग चल रही है 155 की, और 155 हो भी सकती है, ठीक है। तो इसको देख लेना जब फॉर्म वगैरह डलें, तो एक बार इसको देख लेना, हो सकता है अपडेट होकर आए इसमें, ठीक है। अब चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट केवल मेल के लिए बस चाहिए पड़ता है चेस्ट, ठीक है। तो 83 चाहिए पड़ेगा, ठीक है। आराम से सभी का आ जाएगा, एक बार देख चेक कर लेना, आराम से आ जाता सबका। अब बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी के बारे में। तो फिजिकल एबिलिटी में क्या बताइए, सबसे पहले तो क्या बताइए दौड़ इंपॉर्टेंट है। दौड़ क्योंकि दौड़ में एक ही चांस मिलता है, गोले में तो 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने चांस मिलने हैं बताइए 3, और दौड़ में मिलना है क्या बताइए 1 चांस। तो दौड़ आपको पता होनी चाहिए 800 मीटर की दौड़ होनी है। कितने मीटर की होनी है बताइए 800 मीटर की, ठीक है। अब इसमें क्या बताइए मेल के लिए कितना समय मिलेगा 2 मिनट 50 सेकेंड। पुलिस से क्या बताइए 5 सेकंड ज़्यादा मिलने हैं। और क्या बताइए लड़के, इसको क्या बताइए दौड़ को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हमारा फिजिकल ही रह गया था, है ना। पेपर तो हमने काफ़ी क्रैक करे हैं, लेकिन फिजिकल रह गए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बताइए 2 मिनट 50 सेकंड। फीमेल के लिए 4 मिनट काफ़ी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फीमेल क्या बताइए मात्र 15 दिन पहले से भी करती हैं तैयारी शुरू, तब भी उनका क्या बताइए फिजिकल आराम से निकल जाएगा। और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल भी देखे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको हल्के में नहीं लेना। एक बार दौड़ के देख लेना क्या आप इसके आसपास आ रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स मैन होते हैं, तो जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए है 3:15, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छा दौड़ते भी हैं। लेकिन क्या हुआ था जब हम दौड़ने गए थे ना, उस क्या बताइए हमारे वाले जो बैच में एक एक्स सर्विसमैन था सबसे लास्ट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या बताइए ऑलरेडी 25 मिनट 25 सेकंड ज़्यादा थे, ठीक है। तो हम लोग आके रुक गए थे, है ना। कुछ कुछ लोग हो गए थे सिलेक्ट, कुछ लोग 1 1 2 2 सेकंड से रह गए थे। लेकिन क्या बताइए जो एक्स सर्विसमैन थे ना, ये इनको 25 सेकंड ज़्यादा मिले थे, और ये आधा राउंड भी कवर नहीं कर पाए थे लास्ट में, दूसरा राउंड। तो फिर क्या बताइए इनके पास ऑलरेडी 25 सेकंड था भी, फिर भी ये इसको कवर नहीं कर पाए थे, ये खुद जाके रुक गए थे, है ना। तो जो एक्स सर्विसमैन इसको देख रहे हैं वो एक बार क्या बताइए अपनी एक बार रनिंग करके देख लेना, क्या उनकी हैबिट है। क्या होता है कि जब क्या बताइए सर्विस छोड़ देते हैं, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब क्या बताइए अंदर से तो लगता है दौड़ लेंगे, लेकिन क्या बताइए जब दौड़ते हैं तब पता चलता है। तो एक बार आप क्या बताइए इसको हल्के में नहीं लेंगे, एक बार दौड़ के देख लेंगे। यदि इसके आसपास आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने अभी अभी सर्विस छोड़ी है या जो पहले से ही प्रैक्टिस करते रह रहे हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या बताइए प्रैक्टिकली देखा, तो आपके साथ हमने शेयर किया, ठीक है। अब गोले के लिए देखो, जैसी दौड़ होगी उसके जस्ट बाद ही आपको गोला बस फेंकना है, लंबी ऊंची कूद नहीं होती है इसमें, ठीक है। चलिए, बस इसमें हाँ, लेकिन गोला देखिए मेल के लिए फेंकना है कितना बताइए 19 फीट,
और फीमेल के लिए फेंकना है मात्र 16 फीट। ठीक है, तो इसमें क्या बताइए, पुलिस से ज़्यादा गोला फेंकना है और पुलिस से ज़्यादा समय दिया है इसमें। मतलब दौड़ में क्या बताइए, रियायत दे दी इन्होंने, लेकिन गोला में नहीं दी। ठीक है, तो गोले में 3 चांस मिलते हैं। और सबसे मेन ये है, यदि आप दौड़ निकाल लेते हैं तो गोला के लिए तो क्या बताइए, काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हेल्प कर देते। ठीक है, 3 चांस मिलते हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना, चूँकि 19 फीट का होता है गोला। चलिए अब बात कर देते हैं अपन सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि मध्य प्रदेश में वनडे एग्जाम में बोला जाए सबसे टफ पेपर बोला जाए तो यही है। क्यों है ये सबसे टफ? क्योंकि हर सेक्शन से क्या बताइए 20 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं हर सेक्शन से। ठीक है, जब आपके सारे सेक्शन अच्छे होंगे तभी आपका क्या बताइए सिलेक्शन होगा। देखिए, तो अभी हम अब बता देते हैं हम स्ट्रेटजी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी देखो, जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है वो देखो, आप इसमें 100% मार्क्स ला सकते हैं, 20 में से 20 ला सकते हैं। और यकीन मानिए, मैथ में और हिंदी में 19 नंबर आए थे हमारे। हिंदी में 20 में से 19, मैथ में 20 में से 19। वो मैथ में हमारी ही एक गलती हो गई थी और हिंदी का हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो खैर ठीक है, 19 आए तो भी बहुत है, लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 20 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैथ का सिलेबस मतलब ऐसा है, लिमिटेड है, कि जो मैथ में दिया गया वही पूछते हैं। लेकिन जीके में तो अथाह समुद्र है, इसमें तो वो जीके लिख दिया बस, अब सब कुछ जीके में आएगा, अभी बताएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप 100% मैथ में मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी में भी 100% ला सकते हैं, और इन सभी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ला सकते हैं तो इंग्लिश में भी ला सकते हैं। इंग्लिश काफ़ी इजी आती है इसमें। ठीक है, हाँ, ऐसा ही जैसी आती है नॉर्मली, यदि किसी ने कभी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तब भी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है क्या बताइए, मैथ। ठीक है, मैथ के गिने चुने टॉपिक आते हैं, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो हर चैप्टर से 1-1 2-2 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हिंदी थोड़ी सी टफ आती है इसमें। टफ का मतलब ऐसी आती है कि जैसे आप पटवारी एसआई में ये होता है कि ज़्यादा नंबर क्वेश्चन आने हैं, तो एक चैप्टर से क्या बताइए 5-5 6-6 क्वेश्चन आ जाते। लेकिन चूंकि ये 20 नंबर की आनी, तो ये क्या करते हैं, मान लो जैसे 10 टॉपिक हैं तो 10 में से वो 2-2 ले लेंगे, हर टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन लेते हैं। मतलब आपने इतना सारा अलंकार पढ़ा, उसमें से एक क्वेश्चन, जब एक चैप्टर पूरा पढ़ोगे तब एक क्वेश्चन बनेगा। फिर आपने रस पढ़ा तब एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यदि आपकी किस्मत अच्छी है, आपने पढ़ा छंद, तब क्या बताइए छंद के क्या हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा होता है हिंदी में, तो हिंदी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, शुरू से लेकर एंड तक पूरी पढ़ लेना। और आप हिंदी भाषी राज्य के नागरिक हैं तो आप हिंदी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और चाहो तो क्या बताइए, इस चैनल पर हमने हिंदी की कुछ वीडियोस डाल दी हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। जिन जिन टॉपिक में आपको दिक्कत है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपसे बिल्कुल किताब ही पढ़ते नहीं बन रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब हम क्या बताइए यहाँ पर लिंक दे देंगे आई बटन पर। ठीक है, तो आप क्या बताइए हिंदी वहाँ से पढ़ लेना। और मैथ के लिए भी हम यहाँ क्या बताइए प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे, तो आप उससे क्या बताइए देख लेना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से पढ़ो, है ना, कहीं से भी पढ़ो, स्ट्रेटजी जान लो। ठीक है, तो ये 2 आपको 100% कवर करनी है। अब आपको इंग्लिश सबसे लास्ट में पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद साइंस पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बना दे रहा है 2 स्टार, जिनको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है साइंस, और फिर सबसे कम पढ़ना है जीके। ठीक है, साइंस में अभी तक हमने यूट्यूब पर साइंस पढ़ा ही नहीं है, साइंस हम 100% कवर करा देंगे आपकी। ठीक है, तो साइंस में आपको काफ़ी डीप पूछते हैं व्यापम में, तो साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं, पोर्शन नहीं छोड़ना। ठीक है, पूरी साइंस पढ़ना। उसके बाद जीके तो क्या बताइए अथाह है, समुद्र है, फिर भी हम उतना बता दे रहे जितने में आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, जीके में सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको क्या बताइए एमपी जीके, चूँकि एमपी का पेपर दे रहे हैं आप, तो एमपी जीके पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या बताइए जनरल अवेयरनेस। अब आप बोलोगे जनरल अवेयरनेस क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि थाई भंगुर क्या है, तो आप बोलोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो क्या बताइए थाई भंगुर क्या है, हमें तो नहीं पता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो थाई भंगुर है ना, वो एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, जो कि क्या बताइए एक मांसाहारी प्रजाति है, और यह एक विदेशी प्रजाति है, जो कि क्या बताइए कहीं पर भी सर्वाइव कर जाती है, और जल्दी से क्या बताइए ये ग्रोथ कर लेती है अपनी मछली। ठीक है,
इसलिए क्या बताइए, ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है, व्यापारिक दृष्टि से, लेकिन पर्यावरण दृष्टि से अच्छी नहीं है ये क्या करती है बताइए, छोटे छोटे जीवों को, कीट पतंगों को और क्या बताइए पर्यावरण के पौधों को नष्ट कर रही थी। ठीक है, इसलिए इसको अलग अलग राज्यों में इसको बैन करने की बात कही है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट से रिलेटेड जीके को बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, कि करंट में आपको कितनी अवेयरनेस है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, और फिर यदि जीके की बात करें तो आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस, बस इतना ही पढ़ना है। हिस्ट्री से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एमपी ज़्यादा पढ़ेंगे आप, जनरल अवेयरनेस ज़्यादा पढ़ेंगे, करंट अफेयर एमपी का ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा ये भी आती है, और फिर पढ़ेंगे मिसलेनियस, विविध, सबसे बड़ा सबसे छोटा, पहली महिला पहला पुरुष, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इतना कवर कर लेना। हाँ, ये तो हो गई सिलेबस की बात और स्ट्रेटजी की बात। अब एक बात और, पेपर देने के पहले आप सारे ओल्ड पेपर जरूर लगाइए। ठीक है, जब ओल्ड पेपर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या सबसे ज़्यादा आता है और वाकई में एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। ठीक है, कहीं बहुत सारी जगह क्या बताइए, मैथ को बिल्कुल बेसिक बेसिक चैप्टर करा देते हैं छोटे छोटे, लेकिन फिर वहाँ जाके पता चलता है कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए ओल्ड पेपर जरूर लगाइए, कहीं से भी पढ़िए, उनसे बोलिए ओल्ड पेपर लगाइए आप। ठीक है, तो ये थी जेल प्रहरी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी। आशा करते हैं समझ में आई होगी आपको। यदि ये स्ट्रेटजी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और यदि ये स्ट्रेटजी आप अपने चाहने वालों को, दोस्तों को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।